कहते हैं कि गाड़ी सिर्फ चार पहियों पर दौड़ने वाला कोई बॉक्स नहीं, हमारी पहचान होती है। पर क्या कोई गाड़ी हमारे पूरे देश की धरोहर बन सकती है? आज मैं निकल रहा हूं एक ऐसे सफर पे जहां सड़क कम और संस्कृति ज्यादा दिखेगी। यह है हुंडई का अनोखा सफर, दी आर्ट ट्रेल ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल अलावत। जब भी हम पंजाब और गाड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कार मॉडिफिकेशन। यहाँ देखोगे हर दूसरी गाड़ी में आपको बड़े बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं। किसी ने अपनी गाड़ी को फुल्ली रैप करा रखा है, तो किसी ने पूरा बॉडी कलर ही चेंज कर दिया है। लेकिन आज जो हमारे साथ में हुंडई एक्स्टर है, उसके साथ कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस गाड़ी का कोई रिव्यू नहीं करने वाले, बल्कि इसके जरिए जो चंडीगढ़ है उसके कल्चर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही यहाँ की एक फेमस मिनिएचर आर्टिस्ट से मिलेंगे, जो कि इस गाड़ी के एक पैनल पे इस पर आर्ट करने वाली है, ड्रॉ करने वाली है, जिसको देख के आपको सिर्फ पंजाब की याद नहीं आएगी, बल्कि इंडिया के रिच कल्चर की याद आने वाली है। क्योंकि ये सफर अनोखा है जिसको लेके आया है हुंडई, जिसका नाम है द आर्ट ट्रेल ऑफ इंडिया। हम इस हुंडई एक्स्टर को एक एसयूवी से बदलकर एक चलता फिरता आईना बनाने वाले हैं। 8 स्टेट, 8 कलाकारों के जज्बात और एक ऐसी दास्तां जो शुरू होती है मिट्टी से और खत्म होती है उन्नति पर। हर सिटी में इस एक्स्टर के किसी एक पैनल पर होगी पेंटिंग और ये बन जाएगी एक चलता फिरता कैनवास। हुंडई एक्स्टर की इस लंबी जर्नी का पहला शहर है चंडीगढ़। भाई, इससे पहले कि हम यहाँ के एक फेमस लोकल आर्टिस्ट से मिले, थोड़ा सा चंडीगढ़ को तो एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्यूट सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट साइज में है, लेकिन परफॉर्मेंस में दमदार है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, भले ही ये प्राइसिंग में पॉकेट फ्रेंडली हो, लेकिन फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अब देखो, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ चार्जिंग भी तो वायरलेस मिलनी चाहिए। ये रखा मैंने फोन, वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो गया है। देखो, इंजन की बात करें तो इसमें भाई आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिलता है, और खास बात है कि ये इंजन 4 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर नहीं है। काफी पावरफुल है, काफी कंफर्टेबल है। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल में आपको लगभग 19.5 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है, और इसमें आपको सीएनजी का भी ऑप्शन दिया गया है डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका मतलब है कि बूट स्पेस में नो कॉम्प्रोमाइज। ओपन सनरूफ, और पार्किंग स्पेस में प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको बढ़िया सा एक रियर कैमरा भी मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के एक लोकल आर्टिस्ट के पास, जो करेंगे इस हुंडई एक्स्टर के फेंडर पर पेंट। यहाँ की एक फेमस लोकल आर्टिस्ट मंजीत कौर इस एक पैनल पे पूरा पंजाब दिखाने वाली हैं। मैं एक मिनिएचर पेंटिंग बना रही हूँ, तो यहाँ बहुत कुछ है। जिस चीजों से जाना जाता है चंडीगढ़, वो मैंने इस पे बनाया है। रॉक गार्डन दिखाया है, आम का पेड़ दिखाया है। गाड़ी आई हुई है तो मैंने एक 0 माइल जो किलोमीटर का होता है, 0 किलोमीटर दिखाया है। फिर मैंने यार चंडीगढ़ में एक लोगो भी दिखाया है, जिसमें आई लव चंडीगढ़ मैंने दिखाया है। गुरुमुखी में मैंने उड़ा एडा भी दिखाया हुआ है। इसमें धान भी आएगी, यहाँ ढोल भी आएंगे, यहाँ भांगड़ा और गिद्दा भी फेमस है। तो ये पूरा रिप्रेजेंट मैं चंडीगढ़ को, पंजाब को कर रही हूँ। तो कोई भी अगर ये कार जिस स्टेट में भी जाएगी, देख के पता चल जाएगा ये पंजाब के आर्टिस्ट ने काम किया। बहुत बढ़िया। तो चंडीगढ़ का सफर यहाँ पर ही खत्म होता है। अब इसका अगला स्टेप है राजस्थान का जोधपुर, और ऐसे करके ये जो गाड़ी है पूरे 7000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और इंडिया के अलग अलग 8 स्टेट में जाने वाली है। और उसके बाद जो ये गाड़ी निखर के आएगी वो सच में देखने लायक होगा। चंडीगढ़ की ठंडक के बाद एक्स्टर आप पहुंची मारवाड़ की गर्मी और मिठास में, हमारा प्यारा जोधपुर। यहाँ की मारवाड़ आर्ट में वो तेजी है जो राजस्थान की हवाओं में है। हुंडई एक्स्टर के पैनल पर बन रहे ये ऊंट और किले बताते हैं कि वक्त बदला है, पर हमारी शान आज भी वही है। बैकग्राउंड में मेहरानगढ़ फोर्ट और राजपुताना टर्बन्स बताते हैं कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जुड़े हम अपनी मिट्टी से ही हैं। राजस्थान की रेगिस्तान के बाद सफर बढ़ता है महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल यानी पुणे की तरफ। और यहाँ हुंडई एक्स्टर पर की गई है एक सेंचुरीज ओल्ड वर्ली पेंटिंग। मिट्टी के लाल बैकग्राउंड पर सफेद लाइंस, सिंपल शेप्स, लेकिन उनके अंदर एक पूरा जीवन बसा है। ये आर्ट हमें सिखाती है कि खुशी हमेशा सादगी में मिलती है। थोड़ा सुकून ढूंढने हम निकल पड़े गोकर्णा की तरफ। ये जगह
टेम्पल कल्चर और बीच वाइब्स का एक परफेक्ट मिक्स है। आर्टिस्ट तुषार पाटिल एक्स्टर पर उकेरने वाले हैं गोकर्णा के कल्चर और हेरिटेज को। एक्स्टर के रियर पैनल पर जब ये स्ट्रीट स्टाइल ग्राफिटी उतारी गई तो मानो गाड़ी ने एक नया ही रूप ले लिया। ये कोकोनट ट्रीज और ढलता हुआ सूरज, साथ में गोकर्णा के टेम्पल्स और फेमस ओम बीच, ऐसा लगता है कि हुंडई एक्स्टर खुद थोड़ा रुक कर समुंदर की लहरों को सुनना चाहती है। सफर आगे बढ़ता गया। पौंडीचेरी में देखने को मिला कोलम आर्ट, जिसमें एक डिसिप्लिन था, तो ओडिशा के पुरी में 1000 साल पुरानी पट्टचित्र में पूर्वजों का आशीर्वाद मिला। और जब हम रांची पहुंचे तो सोहराई आर्ट ने तो दिल ही जीत लिया। जो आर्ट झारखंड की दीवारों पर घर की बरकत बनती है, वो आज हमारी एक्स्टर की बरकत बन गई। हर एक लकीर में एक दुआ है और हर एक रंग में एक एहसास है। सफर का आखिरी पड़ाव नवाबों का शहर लखनऊ। यहाँ की हवा में ही मिठास है और कला में नजाकत। आर्टिस्ट वर्षा ने एक्स्टर के बोनेट पर अवध मिनिएचर आर्ट का जो जादू बिखेरा है, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, यहाँ लखनऊ की पहचान बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे की वो शाही झलक है जो सदियों से इस शहर का गर्व रही है। ये सिर्फ एक बोनेट नहीं, ये एक पूरा इतिहास है जो अब इस एक्स्टर के साथ हर मोड़ पर चलेगा। कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है। 8 राज्यों और 8 कलाओं के बाद आज ये एक्स्टर सिर्फ एक एसयूवी नहीं, एक चलता फिरता हिंदुस्तान है। ये सफर हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे कल्चर में है। आपको कौन सा स्टेट और उसकी कौन सी आर्ट दिल के सबसे करीब लगी, कमेंट में जरूर लिखना। मैं विशाल अहलावत निकलता हूं एक नए सफर पर। तब तक याद रखिए, कला है तो पहचान है। नमस्कार।